जैसा कि सभी को मालूम है कि हम गोरखपुर आ चुके हैं। यहाँ से परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो पुनः 400 सीटें जीतकर राज सिंहासन पर बैठे। चुनावी बिगुल बजते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में हर दल अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थक उनको जीत का सेहरा पहनाने में लग गए हैं। हर दल के समर्थक अपने प्रत्याशी की योजनाओं को बताकर लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे ही झांसी से आए बीजेपी के एक समर्थक स्वामी सत्यनाथ, जो गोरखपुर विधानसभा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को बताकर लोगों को उनके पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। सत्यनाथ स्वामी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की और बीसी न्यूज से विशेष बातचीत भी की। नमस्कार। 2022 के चुनाव में बहुत सारे लोग जो प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं और कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार का समर्थन करने झांसी से स्वामी जी आए हैं। मैं उनसे उनका नाम जानना चाहता हूं और ये कहां पर रहने वाले हैं, जरा स्वामी जी बताएं आप। स्वामी सत्यनाथ झांसी के पास हमारा हाईवे से 3 किलोमीटर दूर आश्रम है। स्वामी सत्यनाथ के नाम से, वो बुंदेलखंड योगी के नाम से लोग हमें जानते हैं। और योगी जी को आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानकर मैंने सन 2017 में संन्यास लिया। और कहीं ना कहीं ये पूरे भारत के लिए नहीं, विश्व के हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि हमें योगी जैसा शासक मिला है। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हमें योगी जी का समर्थन करना चाहिए, जबकि विपक्ष पहले से कह रही है कि बहुत सारे हमने काम किए हैं? जैसा कि हमने बताया कि प्रथम बार हम 2016 के मेले में आए थे, तभी हमने संन्यास ले लिया था। और 2017 में जब हम मेले में आए तो हमने ये वस्त्र धारण कर लिए और योगी जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और कोई भी विरोध करे या कोई पक्ष में रहे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि योगी जी हमेशा पूरे भारतवर्ष के लोगों का हित चाहते हैं, क्योंकि संत समाज से हैं, हिंदुओं के हित की बात करते हैं और सुशासन और अपराधियों को जो सजा देते हैं एक कार्य उनके अलावा कोई उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। क्या ये चुनाव धर्म पर आधारित होगा या विकास पर आधारित होगा? ये चुनाव विकास पर आधारित होगा। जैसे 4 एक्सप्रेस वे नए बनवाए, इतने लोगों को रोजगार, 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिलवाए, और कहीं ना कहीं इतना विकास उत्तर प्रदेश में, आपके गोरखपुर में हमें देखने को मिला है। हम चारों तरफ जाते हैं, सड़कें हैं, पार्क हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं। ये विकास पे होगा। लेकिन जो धर्म की ध्वजा लहराए हैं, हिंदुओं के हित के लिए, जो राम मंदिर के लिए लड़े हैं, जो राम के लिए लड़े हैं, निश्चित ही संत समाज और हिंदू समाज उन्हें खुलकर सामने आकर वोट देगा। लेकिन एक आम आदमी के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और महंगाई इस चुनाव में दिख ही नहीं रहा कहीं से, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा। विपक्ष भी कह रहा कि महंगाई बहुत हो गई है और ये सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें, हमें लगता है वहाँ तो सब फ्री में बट रहा है। जिस तरह से योगी जी और मोदी जी ने महंगाई पे काबू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार होता है, कालाबाजारी होती है, उस पर अंकुश कर रहे हैं और लगाम लगा रहे हैं, वो सराहनीय है, उसकी सराहना करनी चाहिए। विपक्ष तो हमेशा से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, तो उसे महंगाई दिखती है। लेकिन जो विकास हो रहा है, जिस तरह से रोजगार दिए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी चाहे आस्था के केंद्र हो, चाहे पर्यटन स्थल हैं, उन पर विकास किया जा रहा है, वो विपक्ष को नहीं दिखेगा। महंगाई मोदी और योगी जी से अच्छी कोई भी कम नहीं कर सकता है। वही शासन करेंगे और महंगाई पे जो लगाम लगा रहे हैं, वो धीरे धीरे महंगाई कम होगी। जी, ये झांसी से चलकर बीजेपी के पक्ष में अपना वोट सबसे मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। मैं विवेक अस्थाना, बीसी न्यूज़ से।